हेलो, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की व्याकरण। आओ व्याकरण सीखें। ये बुक का नाम है, बहुत ही अच्छी बुक है। और आज हम इस बुक में पढ़ेंगे समास। समास हमारे बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं आने। सबसे पहले पढ़ लेते हैं समास की डेफिनेशन। समास की डेफिनेशन देखिए, परिभाषा दी हुई है। सामासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यहाँ समास विग्रह की डेफिनेशन है और सबसे पहले देख लेते हैं समास की डेफिनेशन। समास जहाँ दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वहीं दो सामासिक शब्दों के मेल की क्रिया को समास कहते हैं। इन्होंने देखो संधि के बारे में बताया और समास के बारे में भी। दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास द्वारा बने नए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे सोने का कमरा, और उसे हम कहेंगे शयन कक्ष। अब देख लेते हैं समास के भेद। समास की एक डेफिनेशन हम अपने शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो ये प्रक्रिया समास कहलाती है। अब देखेंगे समास के भेद। समास के भेद हैं 6। समास के कितने भेद हैं? 6। तो सबसे पहले देख लेते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास में प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो, प्रधान भी होता है पहला पद, और क्या होता है, अव्यय भी होता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास में ही पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्यय होता है इसमें पहला पद, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, अव्ययीभाव समास। अब देखिए कैसे, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, जब विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन। प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रति क्षण, ये उपसर्ग लगे हुए हैं इनमें, ये इनकी पहचान होती है। प्रति प्रति प्रति, आ, ये सब क्या लगे हुए हैं, उपसर्ग लगे हुए हैं, इनसे पहचाना जा सकता है। प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति क्षण, आजीवन, आजन्म, आमरण, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा स्थान, यथा शीघ्र, यथा समय, यथा रूप, यथा सामर्थ्य, बेरोजगार, बे उपसर्ग लगा हुआ बे रोजगार में, बे हिचक, हिचक में बे मन, मन में बे उपसर्ग लगा हुआ। तो आप उपसर्गों से भी पहचान सकते हैं कि इसमें अव्ययीभाव समास है। और ये भी ध्यान रखें कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। पूछा जा सकता है कि वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव। अब पढ़ते हैं सेकंड नंबर का तत्पुरुष समास। इसके अंतर्गत प्रथम पद गौण यानी मुख्य नहीं होता और अंतिम पद प्रधान होता है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अंतिम पद भी कह सकते हैं और दूसरा पद भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला पद गौण और अंतिम पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, तथा पूर्व के पद में कारक का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है। कैसे? जैसे विद्यालय। तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास में आपको कारक याद करने होंगे, क्योंकि इसमें कारक वाले सारे चिन्ह आते हैं। जैसे देखिए, विद्यालय, विद्या का आलय यानी विद्यालय। तो आप जब तोड़ के देखेंगे और कोई भी कारक चिन्ह आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है। मैं और भी सब दिखाऊंगी आपको। देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास के भेद हैं, क्योंकि जितने कारक होंगे उसी के अकॉर्डिंग इसके भेद होंगे। अब देखिए, जैसे कर्म तत्पुरुष समास दिखाया, यानी है तो तत्पुरुष समास, लेकिन कौन सा भेद है उसका, कर्म। गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। वनगमन, वन को जाने वाला। ये देख सकते हैं इधर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, क्योंकि पहला चिन्ह था कर्ता का, कर्ता ने, और दूसरा चिन्ह है कर्म को, तो को चिन्ह आ जाएगा। अब देख लेते हैं से चिन्ह वाले। कर्ता ने कर्म को करण से। स्वलिखित, ठीक है, कि अपने द्वारा लिखित या अपने से लिखित। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित। जन्मान, जन्म से अंधा, इसका से चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष समास का।
आप तत्पुरुष में ही इनको सबको काउंट करेंगे। जब तत्पुरुष का भेद पूछे तब की बात है ये कि हम बताएं। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से व्याकुल। अब देख लेंगे ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान पुरुष देह वाल्य, तो इसमें के लिए चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। देवालय यानी देवों के लिए। विद्यालय यानी विद्या के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में 6 के 6 कारक आपको कारक 8 होते हैं, तो वो दिखाए जाएंगे आपको। जैसे अब अपादान तत्पुरुष। अपादान आप जानते हैं कि कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही होती है। जैसे धनहीन यानी धन से हीन। कर्महीन, कर्म से हीन, मतलब उससे दूर हो रहा है कोई चीज़। कर्म दूर हो गया है, धन वाले से धन दूर हो गया है। साप मुक्त, साप से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला गया। इस तरीके से आप देख लेंगे। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। और भी शब्द हैं। अब आ जाएगा संबंध। संबंध में वो चिन्ह होता है का, की, के। जब आप कारक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देशभक्त यानी देश के भक्त। गुरु सेवा, गुरु की सेवा। का, की, के, ये चिन्ह आएंगे। शुक सागर, शुक का सागर। देव मूर्ति, देवता की मूर्ति। मातृभक्ति, माता की भक्ति। अब देख लेते हैं अधिकरण। अधिकरण में 2 चिन्ह होते हैं, में और पर। हाथी सवार, हाथी पर सवार। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। रणवीर, रण में वीर। प्रेम मंगन, प्रेम में मंग। शरणागत, शरण में आने वाला। तो में और पर चिन्ह आएंगे इन शब्दों में। जैसे दही बड़ा, ये भी एक एग्जाम में आया था, दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। तो में या पर, ये दोनों ही चिन्ह आते हैं। आप बीती, अपने पर बीती हुई। वनवास, वन में वास। कला निपुण, कला में निपुण। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे सारे। वैसे एग्जाम में अधिकतर तत्पुरुष समास ही पूछा जाता है, उसके भेद कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके लिए कारक याद करने बहुत ज़रूरी है। अब आता है हमारा नंबर 3 कर्मधारय समास। क्योंकि मैंने बताया आपको कि समास के 6 भेद होते हैं। 2 पढ़ चुके हैं हम, अव्ययीभाव और तत्पुरुष। अब पढ़ेंगे हम कर्मधारय समास। अब कर्मधारय में देख लेते हैं। इस समास के दोनों पद प्राय उपमेय एवं उपमान होता है। एक पद होगा उपमेय और एक होगा उपमान। ठीक है, तो देखेंगे। देखो, पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो एक है उपमेय और एक है यहाँ पर उपमान। कमल नयन, तो कमल के समान नयन। कनक लता, कनक के समान लता। तो देखिए कर्म, एक तरह से आप ये देख लीजिए कि कर्म बताया जा रहा है, कि गुण बताया जा रहा है। कनक लता, लता कैसी है? कनक के समान। कमल नयन, नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। मधु रस, मधुर है जो रस। तो यहाँ पर क्या हुआ? रस का गुण बता दिया। मधुर है जो रस, रस कैसा है? मधुर है। क्रोधाग्नि, क्रोध के समान अग्नि। तो अग्नि किसके समान है? क्रोध के समान। चरण कमल, कमल के समान चरण। महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ भी गुण आ गया। देखिए लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। देखिए अगर ये लंबोदर 2 समासों में चल जाएगा शब्द, बहुव्रीहि में भी, क्योंकि लंबोदर में गणेश जी की भी बात की गई है। तो या तो आपसे क्वेश्चन में कर्मधारय समास लिखा होगा जब भी लंबोदर के बारे में पूछेंगे, या फिर आपका बहुव्रीहि समास ही लिखा होगा वहाँ पर। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे पीताम्बर यानी श्री कृष्ण, पीले हैं वस्त्र जिनके अर्थात श्री कृष्ण। और अगर श्री कृष्ण की बात हो रही है तो बहुव्रीहि समास होगा। और अगर ऐसे हो रहा है कि पीताम्बर, पीला है जो अंबर, तो कर्मधारय समास होगा। तो उसमें दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, या तो कर्मधारय का होगा या बहुव्रीहि का होगा। ये 2-3 शब्द ऐसे हैं। पुरुषोत्तम, जैसे पुरुषों में है जो उत्तम, यानी वैसे राम की बात हो रही है। अगर बहुव्रीहि में देखो, क्योंकि कर्मधारय के और बहुव्रीहि के बहुत सारे शब्द एक ही जैसे हैं, लेकिन पूछा एक ही जाएगा। अब आगे देखते हैं द्वंद्व समास। इस समास में क्या होता है? दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे राम कृष्ण, इसमें बीच में और का चिन्ह आ जाता है जब हम विग्रह करते हैं।
राम और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, राधे श्याम, राधा और श्याम, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, राजा रंक, राजा और रंग, लाभ हानि, लाभ और हानि। तो इस तरीके से आप इन्हें पहचान लेंगे। ये काफ़ी इजी है द्वंद्व समास। अब देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी उसमें काउंटिंग आ रही होती है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। कैसे? अष्टकोण यानी 8 कोण, तो गिनती आ गई यानी काउंटिंग आ गई। अठन्नी, 8 आनों का समूह, अठन्नी में कितने आने होते हैं? 8 आने। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, तो काउंटिंग आ गई। पंजाब, तो पंजाब क्या है? 5 नदियों का समूह या 5 आबों का समूह। पंचानन, 5 आननों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ये इधर लिखा भी हुआ देख सकते हैं आप। तो ये आराम से आप पहचान जाएंगे, क्योंकि आप इसमें क्या देखेंगे द्विगु समास में कि जो पहला पद है वो संख्यावाची होगा। तो 5 समास हो चुके हैं। अब देखेंगे हम पहले और कुछ शब्द देख लेते हैं इसके। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह, द्विगु समास के ही हैं ये। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास, जो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे शब्द बहुव्रीहि में और कर्मधारय में एक जैसे आ जाते हैं। जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, यानी इसका भी दूसरा पद ही प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास का भी दूसरा ही पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास का भी दूसरा ही पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे अब देखिए, दशानन, 10 मुख वाला, अर्थात किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात कौन? भगवान विष्णु। चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र है, अर्थात कौन है? भगवान शिव। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी कौन? गणेश जी महाराज। गजानन, गज के समान मुख, यानी कौन? गणेश जी। बीना पानी, जिसके हाथों में बीना है, अर्थात कौन? साक्षात सरस्वती। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। लेकिन यहाँ पर पीताम्बर के लिए ये भी आता है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक है, तो श्री कृष्ण भी आ जाता है। लेकिन पीताम्बर दोनों में आता है, कर्मधारय में भी और बहुव्रीहि में भी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कौन? श्री कृष्ण। अंशुमाली, किरणें हैं, माला जिसकी, अर्थात भगवान सूर्य। वैसे भी अंशुमाली भगवान सूर्य का पर्यायवाची भी है, सूर्य का पर्यायवाची आता है अंशुमाली। सडानन, 6 मुख वाला, बताइए 6 मुख किसके होते हैं? अर्थात कार्तिकेय, कार्तिकेय को कहा गया है सडानन। तो ये थे आपके 6 के 6 समास। अगर मेरा आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।